बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, अवामी एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत फैसला बदलने पर मजबूर। बिजली के 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैक्स छूट का ऐलान। फेस्को ने बिल से एफपीए निकालने की मंसूबाबंदी तैयार कर ली। जून में 200 यूनिट्स वाले सार्फिन रिलीफ से मुस्तफिद होंगे। फेस्को के 27 लाख सार्फिन शामिल। सार्फिन अपने मुतल्लिका दफातर से एफपीए निकलवा सकते हैं। फेस्को का ऐलान। कई रोज से जारी अवामी एहतजाज ने हुकूमत को फैसला बदलने पे मजबूर कर दिया। बिजली के 200 यूनिट वाले सार्फिन के लिए टैक्स छूट का ऐलान। जून में 200 यूनिट वाले सार्फिन रिलीफ से मुस्तफीद होंगे। फेस्को के 27 लाख सार्फिन भी मुस्तफीद हो सकेंगे। सार्फिन के बिलों से एफपीए टैक्स निकालने की मंसूबाबंदी तैयार कर ली गई। जून में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों से एफपीए निकलेगा, जबकि 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिलों से एफपीए नहीं निकलेगा। फेस्को ने वाज़िया कर दिया, 200 यूनिट वाले सार्फिन अपने मुतल्लिका दफ्तर से एफपीए निकलवा सकते हैं। इस हवाले से फेस्को हुकाम का कहना है कि जून में 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों से एफपीए निकालने की हदायत कर दी। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस नामंजूर। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस पर फैसलाबाद के शहरी मुश्तइल। मुख्तलिफ सब डिवीजन दफातर में शहरियों की कसीर तादाद उमड़ आई। गुलाम मोहम्मद आबाद डिवीजन पर बिजली के बिलों से 27 शहरियों ने धावा बोल दिया। हालात के पेश नजर फेस्को ने पुलिस तलब कर ली। बिजली के बिलों में बेजा टैक्सेस नामंजूर। बिलों से टैक्स निकलवाने के लिए पीपल्स कॉलोनी डिवीजन, नाजमाबाद डिवीजन और सिविल लाइन डिवीजन समेत शहर की बेशतर सब डिवीजन दफातर में शहरियों की कसीर तादाद उमड़ आई। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन पर बिजली के बिलों से 27 शहरियों ने दावा बोल दिया। हालात के पेश नजर फेस्को ने पुलिस तलब कर सारे बच्चे भुखे, साडा कारोबार कोई नहीं, असी वेले, तेल भी महंगा, हर चीज महंगी आ। इन्नी महंगाई है, 600 नु घिओ, 100 नु चीनी आ। कित्थे जाइए दसदे सानू दस दो असी मर जाइए। तुझ ते घर च बैठे अपने एसी ला के बैठे, असी कित्थे जाइए। गुलाम मोहम्मदाबाद डिवीजन में शहरियों को पुलिस ने मुंतशिर किया। शहरी हुकूमत पर बरस पड़े और बिजली के बिलों से टैक्स निकालने का मुतालबा कर दिया। बिजली के बिलों से परेशान खवातीन की आंखें अश्कबार हो गई। 50,000 रुपया मेरे घर का बिल आया। मेरा बड़ा भाई परेशानी थी, बिल पाटा उन्हें। अब मैं सबूत है मेरे को, देखो बिल गुस्से में पाटा। जिस बंदे ने 20,000 रुपया तंगा, 50,000 रुपया बिल कितों तारे। देवा औरतां कित्थों तारीए, की करिए, घर दी रोटी नहीं पकदी, पूरी नहीं होंदी ते बिल इन्ने ने भेज दिते इन्हां ने। वाह, किन्नी तंग कीता वा पिया। 8,300 रुपया आ गया। 10,000 बिल है, बिल जमा करवाएं, घर का राशन लाएं, बच्चों की फीसें दें, क्या करें बताएं। इस मुआशरे को इतना इन लोगों ने खराब कर दिया कि हम उसके बारे में कुछ बता ही नहीं सकते। नाजमाबाद डिवीजन और सिविल लाइन डिवीजन में भी कसीर तादाद में शहरी बिजली के बिलों से टैक्स निकलवाने के लिए पहुंचे। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ रखी है, रही सही कसर बिजली के बिलों ने पूरी कर दी। बिलों से फौरन एफपीए निकाला जाए। दो दवाने ने मजदूर घर आटा नहीं है साडे, असि इन्ना बिल कित्थों भरा दिए। यतीम बच्चे है मेरे, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਾ ਦਈਏ? ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਮ ਖਾਵੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਵੇ? शाम ਨੂੰ किलो आटा नहीं मिलता। सुबह एक 700 रुपया कमाने वाला बंदा सुबह आ रहा है, रात को 5 बजे 4 बजे जा रहा है, 700 रुपए की दिहाड़ी गई उसकी। फेस्को की जानिब से सिर्फ 200 से कम यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिलों से एफपीए निकाला जा रहा है। साथ ही रिपोर्टर फसी नकवी, तैयब मकबूल और मरियम रजा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। आपको बताएं, मस्जिदों में ऐलान करवाना आबिद शेर अली को महंगा पड़ गया। इलेक्शन कमीशन ने एक्शन ले लिया। उम्मीदवार NA 108 आबिद शेर अली को ज़ाब्ते इखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस। आबिद शेर अली ने मसाजिद में बिजली बिलों में सरचार्ज खत्म करने का ऐलान करवाया था। चौधरी आबिद शेर अली ने इमरान खान को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इमरान खान की गलत पॉलिसियों का खुमियाजा अवाम और मुस्लिम लीग नून को भुगतना पड़ रहा है। आटा, चीनी, घी, दालें सब अवाम की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। तलाल चौधरी ने इमरान खान पर भी तनकीद के खूब निश्तर चलाए। कहा, इमरान खान लोगों को गालियां दे रहे हैं और पगड़ियां उछाल रहे हैं, मगर कोई उनसे नहीं पूछता। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि अवाम नून लीग के कुछ वज़रा की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है। 200 यूनिट तक रिलीफ नाकाफी है। बिजली के बिलों पर सबसे पहला एहतजाज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया और उम्मीद है कि वो आइंदा भी अवाम को रिलीफ लेकर देंगे। जिसके घर में एक फ्रिज और एक मोटर है, सो ये रिलीफ 200 यूनिट के बाद दूसरों को मिलना चाहिए। चौधरी आबिद शेर अली NA 108 में ज़िमनी इंतखाबात की कैंपेन के हवाले से पीपल्स पार्टी के सिटी जनरल सेक्रेटरी मियां इशफाक हुसैन के दफ्तर भी पहुंचे। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने इलेक्शन में मुकम्मल हमायत का ऐलान किया, जिस पर आबिद शेर अली ने पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। महंगाई ये हाल है जो
बिजली के बिल बढ़े हैं, उसकी बड़ी तशवीश है। मैं इसको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी करूंगा कि मैं पाकिस्तान की आवाम को, NA 108 की आवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये जमहूरी हक है। ऐलान करते हैं कि हम आबद शरीर के साथ मिलकर जिस तरह एक जिहाद होता है, हम इस जिहादी अंदाज में इनका इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि फैसलाबाद की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की हालत जार का भी बखूबी इल्म है, मगर इन मुश्किल हालात से नून लीग ही मुल्क को निकाल सकती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मरियम रजा के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, फरहद शहजादी और फराह खान नाम के रडार पर। फराह खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात शुरू कर दी गई। फराह खान के शौहर एहसन जमील के नाम जायदादों का रिकॉर्ड भी दिया जाए। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने फैसलाबाद से फराह खान के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जायदादों का सुराग लगाने के लिए नैब ने FTA को मरासला भी जारी किया है। नैब लाहौर ने फैसलाबाद से 30 अगस्त तक फराह खान के नाम जायदादों का रिकॉर्ड फराहम करने के अहकाम जारी किए हैं। महकमा सेहत फैसलाबाद की अदम तवज्जुही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में इमराज कल्ब की सर्जरी के लिए आए मरीज मुश्किलात से दो चार। हार्ट सर्जन और बेहोशी वाले डॉक्टरों का फुकदान है। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल में अमराज कल्ब की सर्जरी के लिए आए मरीज मुश्किलात से दो चार हैं। हार्ट सर्जन और बेहोशी वाले डॉक्टरों का फुकदान है। बाईपास करवाने आए मरीजों को लंबी तारीखें मिलने लगी हैं। गरीब मुस्तहिक मरीज इंतजार की सूली पर लटक गए। कहते हैं 3-3 साल का वक्त सर्जरी के लिए दिया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया सर्जरी के मरीजों को वक्त कम से कम देने के लिए इक़दाम करे। सर्जरी के लिए बहुत जल्दी भी करते हैं और 3-3 साल भी होने लग जाती है। मुझे 5-6 महीने और मुझे टाइम ही टाइम दे रहे हैं। अब दवाई मुझे कुछ ऐसे मिलती, कोई बाहर से मिलती है। शोबा सर्जरी में डॉक्टरों की कमी का सामना है। MS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ एक हफ्ता में 2 मुलाकातें इस मसला पर कर चुके हैं। रोजाना तकरीबन 5 मरीजों की सर्जरी कर रहे हैं। जी, सर्जरीज की तादाद तो हमारी सेम है, एवरेज 5 से 6 हमारी चल रही हैं, लेकिन हमारी ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी कमी आई है। हमारे एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स काफ़ी शॉर्ट हैं, परफ्यूनिस्ट हमारे शॉर्ट हैं और 2 कार्डिक सर्जरी के एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए। इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल 13 अजला के मरीजों को दिल के मर्ज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अज़ादर हुसैन, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद इंतजामिया की गफलत कहीं या लापरवाही। हुसैनाबाद में फैक्ट्री माहौलियाती आलूदगी का सबब बनने लगी। महकमा माहौलियात फैसलाबाद ने जहर उगलती फैक्ट्रियों को खुली छुट्टी दे दी। फैक्ट्री की चिमनी से निकलने वाला धुआं इलाके में सांस की बीमारियां फैलाने का बायस बनने लगा। इलाका मकीन कहते हैं बड़े और बच्चे मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। महकमा माहौलियात की खामोशी नए सवालात को जन्म देने लगी है। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਠਨੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ, ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਕਾਲੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਭੈੜੀ ਜੀ ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਏ, ਧੂਏ ਦੀ ਆਂਦੀ ਏ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਆ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ करदा बंद को नहीं। बुजुर्ग हैशी का कहना था हमारे घरों में 1-1 इंच कालक की तह लग गई है। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी का कोई हल करो। करते हैं बस मतलब झूठियां तसल्लियां दी जा रही है, लेकिन उस एक्शन कोई नहीं ले रहा। और ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੰਜ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਰਤਨ, ਕਿਚਨ वगैरह, सेन वगैरह इंज है कि सूत्र सुहा साढ़े। फैक्ट्री का धुआं माहौलियाती आलूदगी का सबब बन रहा है। महकमा माहौलियात की खामोशी नए सवालात को जन्म दे रही है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। खबर शामिल करें झंग से। झंग के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी की मिकदार में नुमाया कमी। पानी 70,000 क्यूसिक से भी कम हो गया। आइंदा चंद घंटों में पानी की मिकदार में मजीद कमी का इम्कान है। दरियाए चनाब में पानी की मिकदार में नुमाया कमी हो रही है। दरियाए चनाब में पानी की 88,000 क्यूसिक से कम होकर पहले 74,000 क्यूसिक हुई, जबकि शाम तक पानी 70,000 क्यूसिक से भी कम रह गया। फूड अथॉरिटी टीमों का लायलपुर टाउन में वाक़ मिल्क शॉप पर छापा। जदीद तरीन मशीनरी और किट्स पर दूध के टेस्ट किए गए। दूध में सर्फ, नमक और कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट की मौजूदगी पाई गई। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम को बढ़ाने का फैसला, नई भर्तियां की जाएंगी। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिलेक्टेड देहातों में मॉडल सहूलियात फराहम की जाएंगी। कंपनी के CEO की तैनाती और पायलट प्रोजेक्ट के लिए 200 गाँव की फहरिस्त मंजूर कर ली गई। पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी का 2 अरब रुपए का बजट भी मंजूर कर लिया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं, गाड़ी लेना एक ख्वाब बन गया। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर महकमा कस्टम्स ने दरामदी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटियों में इजाफा कर दिया।
मुख्तलिफ गाड़ियों की कस्टम ड्यूटी में 9 लाख से लेकर 46 लाख तक का इजाफा किया गया। दरामदी गाड़ियों की कस्टम ड्यूटियों में इजाफे के बाद 660 सीसी गाड़ी की कस्टम ड्यूटी 7.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 17,85,000 रुपए कर दी गई। 1000 सीसी गाड़ी पर ड्यूटी 9,66,000 से बढ़ाकर 21.5 लाख मुकर्रर कर दी गई। 1500 सीसी गाड़ी पर 25 लाख से बढ़ाकर 71 लाख रुपए से जायद कर दी गई। 1500 सीसी हाइब्रिड गाड़ी पर नई ड्यूटी 39 लाख रुपए से जायद होगी। 1800 सीसी गाड़ी पर कस्टम ड्यूटी 35 लाख रुपए से बढ़कर 95 लाख रुपए होगी। नई ड्यूटियों के बाद 660 सीसी गाड़ी की कीमत 28 से 30 लाख रुपए तक हो जाएगी। 1000 सीसी दरामदी गाड़ी की कीमत 45 लाख रुपए तक पहुंच जाएगी। एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद मोहम्मद अफजल ने 3 डिविजन्स की क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। एसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल, एसपी सदर भी मीटिंग में शरीक हुए। जड़ावाला और मदीना टाउन के एसपी समेत सर्कल अफसरान, एसएचओज और तफ्तीशी अफसरान ने भी मीटिंग में शिरकत की। और यहाँ आपको बताएं, पाकिस्तान होजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन में जायका की तरबियती वर्कशॉप का दूसरा रोज। एग्जीक्यूटिव मेंबर पीएचएमए हाफिज राशिद कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की मशीनरी को अपनी फैक्ट्रियों में इंस्टॉल करके तरक्की की नई राहें हमवार की जा सकती हैं। पीएचएमए में जायका की तरबियती वर्कशॉप के दूसरे रोज भी सनतकारों और इनके वर्कर्स ने बड़ी तादाद में तरबियत हासिल की। फैसलाबाद में ग्लोबल टेक्सटाइल के नाम से 3 रोजा टेक्सटाइल की बड़ी नुमाइश का इनेकाद जुमेरा मार्की ड्राइवर रोड पर किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में टेक्सटाइल की बड़ी नुमाइश जुमेरा मार्की ड्राइवर रोड पर ग्लोबल टेक्सटाइल के नाम से 3 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश में टेक्सटाइल के धागे से लेकर मेडअप गारमेंट्स तक के तमाम सेक्टर्स की नुमाइंदगी मौजूद थी। डिजिटल प्रिंटिंग और टेक्सटाइल की जदीद मशीनरी के बारे में आगाही के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए। इसके साथ साथ डाइज एंड केमिकल्स में जिद्दत पर आगाही दी गई। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आतिफ मनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुंतजमीन को कामयाब नुमाइश मुनक्कद करने पर खूब सराहा। नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई जिद्दत के साथ तमाम स्टॉल्स आपके डोर स्टेप, आपके इंडस्ट्रियल हब फैसलाबाद में मौजूद हैं। आज इसका बाकायदा इनॉग्रल हो चुका है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन ये नुमाइश जुमेरा पैलेस ड्राइवर रोड पर जारी रहेगी। जी टेक्स के नाम से, ग्लोबल टेक्स के नाम से, तो ज़रूर विज़िट करें। आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन है, आप अपनी फैक्ट्री में क्या क्या जिद्दत को इनोवेट कर सकते हैं। इस मौके पर दीगर सेक्टर्स के सनतकार भी मौजूद थे। नुमाइश में सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली, डाइज एंड केमिकल से मोहम्मद जवाद और दीगर इंडस्ट्रियलिस्ट भी मौजूद थे, जिन्होंने मुंतजिम मुजीबुर रहमान को कामयाब नुमाइश मुनक्कद करने पर मुबारकबाद पेश की। हमारे यहाँ फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा ज़राई अजनास का कारोबार होता है और सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ फैसलाबाद में हैं, दालों की, चावल की दूसरी, और उनमें एक कलर सार्ट मशीन लगती है जो वो उसको करती है। उसकी नुमाइश लगाने की भी यहाँ ज़रूरत है क्योंकि 800-900 के करीब फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ और उनमें वो कलर सार्ट मशीन जो है वो ब्राय नाम कुछ फैक्ट्रियों में लगी हुई है, सब में नहीं है। ऑर्गेनाइजर मुजीबुर रहमान का कहना था कि हमारा मकसद मुख्तलिफ सेक्टर्स को एक जगह इकट्ठा करना और उन्हें आगाही फराहम करना है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद जीसी यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में पेंटिंग डिग्री डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन जीसी यूनिवर्सिटी में पेंटिंग डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। तलबा की जानिब से मुनफरिद थीसिस डिस्प्ले पेश किए गए। डिस्प्ले 2 रोज तक जारी रहेगा। तलबा की जानिब से भरपूर शिरकत की गई। तलबा कहती हैं यूनिवर्सिटी की जानिब से हौसला अफजाई की गई है। एनुअल प्रोजेक्ट की तरह हमारा ये काम होता है। जिस तरह से मेरा ये टॉपिक था, मैंने इंट्रोवर्ट्स पे काम किया था। इंट्रोवर्ट्स की क्या ख्वाहिशात होती, क्या डिज़ायर्स होती हैं, हम अपनी फीलिंग्स को दूसरे लोगों से शेयर नहीं कर पाते, हम अपनी सोच को किसी और को बता नहीं पाते, तो वो सारा मैंने अपने प्रोजेक्ट में, अपनी पेंटिंग्स में बताया है। तलबा का मजीद कहना था कि हम अपने सालाना डिस्प्ले पेश किया है जिसमें मुख्तलिफ और मुनफरिद डिज़ाइन के साथ डिस्प्ले तैयार किए गए हैं। कोशिश की गई है कि अपने तख्लील को डिस्प्ले के जरिए बयान करें। यहाँ पे मेरा टॉपिक प्रेजेंस ऑफ जिन्नात पे था। टीचर्स की सपोर्ट और लोगों की सपोर्ट की वजह से ये एग्जीबिशन हुई है। मैंने इनकी प्रेजेंस पे काम किया है कि ये प्रेजेंस होते हैं, इनकी एग्जिस्टेंस इस तरह होती है। तो सारा मेरा काम मेरा कलर पैलेट पे है, मेरी फियर की कलर्स पे है, और ये मेरा स्कल्पचर है जिसमें मैंने दिखाया कि एक चीज़ जो हमारे साथ रहती है पर हमें नज़र नहीं आती। ऐसे थीसिस डिस्प्ले होने चाहिए जिनमें तलबा की हौसला अफजाई हो सके ताकि वो बेहतरीन काम के जरिए अपना नाम बना सकें। कैमरामैन तसव्वुर के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद।